जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा होने वाला है, जिससे कि एसएससी जीडी 2022 के एग्ज़ाम में नंबर आने के ज़्यादा चांस होंगे। जिस तरह से 2021 में इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, उसी प्रकार से 2022 के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ये रहा वो एनालिसिस जो मैंने किया है। इसमें टोटल मैंने 5 शिफ्ट के क्वेश्चन को एनालाइज किया है। उसी के आधार पे मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो धैर्य बना के रखना है, कहीं जाना नहीं है। आराम से मैं जो बोलूँगा उसको आपको आराम से सुनना है और अपने कॉपी में नोट करना है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक बात, जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं ये सब मैंने इंग्लिश में लिखे हैं। हो सकते कोई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अभी प्रिपरेशन में भिड़े होंगे, उनको नहीं पता होगा कि जिस टॉपिक का मैं नाम लेने वाला हूँ उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो जो टॉपिक मैं यहाँ पे बताऊँगा उसका एक्सप्लेन करूँ कि उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि उनको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक का बात करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को आपको इस तरह से समझना है जैसे कि आपको दे देगा क्वेश्चन पुरुष, महिला और डॉक्टर। आपको बोलेगा कि इन तीनों में से संबंध निकालने के लिए कि कौन सा फिगर बनेगा। आपको ऑप्शन में फिगर दे दिया जाएगा। इस तरह से आपको उसको पहचानना होगा कि कौन सा फिगर बनेगा। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। वेन डायग्राम में बहुत तरह के टाइप होते हैं, इसलिए मैं ये थोड़ा सा समझने के लिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। और वेन डायग्राम का बात करें तो इससे जो मैंने एनालाइज किया उसमें से मात्र एक क्वेश्चन बने थे। हर शिफ्ट में मात्र एक ही क्वेश्चन बने थे। अगला बात करते हैं एनालॉगी। एनालॉगी मतलब होता है समानता, सादृश्यता। कि इसका मतलब कि अगर अनुपात के रूप में दे देगा आपको कि अगर भारत का संबंध दिल्ली से है तो पाकिस्तान का संबंध किससे है, तो आपको समानता इसमें निकालना होगा। इसी प्रकार एनालॉगी में है कि कोडिंग डिकोडिंग के आधार पे भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि ए बी सी का संबंध डी ई एफ से है तो ई एफ जी का संबंध किससे होगा। तो एनालॉगी को पढ़ने के लिए आपको कोडिंग डिकोडिंग को भी अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि एनालॉगी में कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन आता है। तो एनालॉगी में हमने एनालाइज किया तो 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट से आ रहे थे। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर। नंबर सीरीज कहने का मतलब जैसे कि 2, 4, 6, 8 दे दिया तो अगले अंक पे अगले जगह पे क्या आएगा, 8 के बाद कौन सी संख्या आने वाली है। मिसिंग नंबर में दे देगा, आपको एक टेबल बना देगा आयत के रूप में, वर्ग के रूप में, किसी भी प्रकार से आपको टेबल बना के दे देगा। उसमें से 3 फिगर दिया रहेगा, 2 फिगर का आपको एनालाइज करना है कि क्या उससे संबंध बन रहा है। उसी के आधार पर आपको तीसरा फिगर का आपको आंसर देना है। तो इस टॉपिक से बात करें नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर से, तो 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट से बन रहे थे। उसके बाद आगे बात करते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष से। कथन निष्कर्ष इस प्रकार से आप समझेंगे कि दे देगा कुछ फल टेबल है, कुछ टेबल पेन है, उसके बाद नीचे आपको निष्कर्ष दिया जाएगा, आपको उसको पढ़ना है, अच्छे से उसका आंसर देना है। इस प्रकार से क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष में बनते हैं। इससे भी मात्र एक क्वेश्चन बन रहे थे। उसके बाद करते हैं बात सबसे मेन टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन आ रहे थे। आपको कोडिंग डिकोडिंग में ए से लेकर जेड तक के सभी के वैल्यू को याद रखना होगा कि ए कितने पाता है, जेड कितने पाता है, एम कितने पाता है, उसको याद रखना होगा। उसी के आधार पर कोडिंग डिकोडिंग आपका आसान हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ रहे थे। और कोडिंग डिकोडिंग का ही यूज आपका एनालॉगी में कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है। और साथ ही साथ एनालॉगी के साथ साथ नंबर सीरीज में भी कभी कभी अल्फ़ाबेटिक सीरीज दे देगा, उसमें अल्फ़ाबेटिक सीरीज को पहचानना होगा। तो उसके लिए है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। कोडिंग डिकोडिंग से मैंने बता दिया कि 4 क्वेश्चन पर शिफ्ट में आ रहे थे। उसके बाद बात करते हैं डाइस का। जो आपने महाभारत में देखा होगा, वहाँ लंबा लंबा डाइस होता है, इतना इतना को जो देखे होंगे, जब जिसके कारण जुआ हार गए थे पांडव और द्रौपदी के साथ, उस तरह का व्यवहार हुआ था। तो हम लोग जो लूडो खेलते हैं घर में, छोटा वाला डाइस, उसी डाइस की बात कर रहे हैं। तो उस डाइस से एक क्वेश्चन बन रहा है पर शिफ्ट में। टोटल 5 ही शिफ्ट का क्वेश्चन को हम एनालिसिस कर पाएँ, क्योंकि 1 महीने एग्ज़ाम हुआ था तो सबका एनालिसिस करना थोड़ा बस में नहीं, तो बस में तो है बहुत मुश्किल था। तो 5 शिफ्ट को मैंने उठाया। तो डाइस से भी मात्र एक क्वेश्चन बन रहे थे।
जितने भी टॉपिक का मैं नाम बता रहा हूँ, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको उसको नोट कर लेना। उससे क्या होगा, बाद में जो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद जब अपने कॉपी को देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा था। उसके बाद बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कि 5 दोस्त 6 दोस्त है, एक जगह घेरे में बैठे हुए हैं, एक टेबल पर बैठे हुए हैं, राम मोहन के दाएँ हैं, श्याम मोहन के बाएँ हैं, इस तरह से। तो सीता राम के आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट से भी पर शिफ्ट से 2 क्वेश्चन बन रहे थे। उसके बाद बात करते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को हम इस प्रकार समझें कि मेरे नाना के दादा के भाई के चाचा मेरे कौन होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में आते हैं, तो उसको भी आपको पढ़ना है, उससे मात्र एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन का बात करते हैं, तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि कुछ नंबर की श्रृंखला आपको दे दी जाएगी, उसमें बोलेगा माइनस को प्लस में बदल जाए, प्लस को माइनस में बदल जाए, गुना को भाग में, भाग को गुना में बदल दिया जाए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आएगा। तो इसमें से भी मात्र एक ही क्वेश्चन बन रहे थे पर शिफ्ट में। उसके बाद बात करते हैं ऑड वन आउट, यानी कि असंगत को छांटने के लिए आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। आपको उसमें बोला जाएगा कि इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन है, आपको इंट्रोडक्शन लिखा रहेगा, इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो किसी ना किसी रूप से समान है। आपको चौथा को छांटना है जो समान नहीं है। उससे भी मात्र एक क्वेश्चन बन रहे थे दोस्त। उसके बाद बात करते हैं लेटर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। लेटर सीरीज में इस प्रकार से समझेंगे कि जैसे ए दे दिया, फिर बीच में गैप दे दिया, बी, फिर गैप सी। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि क्या किस अनुपात में उसको बिठाया जाए, किस तरह से उस जगह पर वो जो खाली स्थान है उसको भरा जाए जो सही और सटीक बन जाए। तो उस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जब आप लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो इस लेटर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद सबसे मेन बात हो जाता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, जिसमें हमको एक्चुअल में पेन की आवश्यकता नहीं है, हम देख के इसको बना सकते हैं। नॉन वर्बल में बता देते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं। आपका आ जाता है वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर को काट के उसके बाद खोलना है, उसके बाद पेपर फोल्डिंग, पेपर को फोल्ड के फिर काटना है, फिर उसको खोलना है, इस तरह से। उसके बाद आपका आ जाता है छिपी आकृति। कोई आपको एक फिगर दे दिया जाएगा, अब उसको और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब बोलेगा जो फिगर आपका क्वेश्चन में दिया गया है वह कौन से 4 ऑप्शन में से कौन से फिगर में दिया गया है, तो उसको आपको ढूंढना है। अब मिसिंग फिगर को मैंने बता ही दिया। तो मेजर अगर हम बात करें, इतना टॉपिक में मेजर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिससे 3 क्वेश्चन बन रहे थे। एनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे भी 3 क्वेश्चन। मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चन, लेटर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी 2 क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा नॉन वर्बल और कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन बन रहे थे। अब हम बात करते हैं, इतना ही टॉपिक नहीं, लगभग 20 से ओवर टॉपिक है। जो टॉपिक छूट गया, जिस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं बने थे, उसका भी नाम आपको हम बता देते हैं। जैसे काउंटिंग फिगर, जिससे आपको एक त्रिभुज दे दिया है, उसमें बहुत सारे त्रिभुज बने रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो ये आपको बताना होता है। उसके बाद डायरेक्शन का मतलब मैं अभी पूर्व की दिशा में हूँ, 20 मीटर आगे चला, उसके बाद दाएँ मुड़ा, फिर 20 मीटर आगे चला, फिर दाएँ मुड़ा, इस तरह से लास्ट में पूछा जाएगा आप किस दिशा में, तो वो उस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद रैंकिंग ऑर्डर को हम इस प्रकार समझेंगे कि एक पंक्ति में मैं दाएं से 5वें स्थान पे हूँ, तो बाएं से कौनसेवें स्थान पे हूँ, इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। और एक बच्चा था आपका कैलेंडर तो आप समझ रहे होंगे, तो कैलेंडर से भी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे इसमें। तो ये लास्ट के मैंने 5 टॉपिक बताए, जैसे काउंटिंग फिगर, डायरेक्शन, रैंकिंग ऑर्डर, कैलेंडर, और 1-2 टॉपिक बच गए होंगे जो मुझे ध्यान में नहीं है। तो इन सब टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर 2021 के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन नहीं बने तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि 2022 के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन नहीं बने। तो आपको क्या करना है, जो मैंने मेन टॉपिक बताया उसको पहले ख़त्म करना है। उसके बाद जब समय बचेगा तो ये जो टॉपिक मैंने लास्ट में बताया इसको आपको पढ़ लेना है। अब बात है कि रीजनिंग को हम ख़त्म कैसे करें, क्या जल्दी रीजनिंग ख़त्म हो जाएगा? इतना 20 से 25 आप टॉपिक बता दें, क्या ख़त्म हो जाएगा? हाँ बिल्कुल दोस्त, ख़त्म हो जाएगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ आप देख रहे होंगे कि कोई भी टीचर हो, 2 से 3 क्लास में हर एक टॉपिक रीजनिंग का ख़त्म हो जाता है। तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। और रीजनिंग में कसम से बताता हूँ कि आपको नंबर उठाने के लिए सबसे आसान टॉपिक है SSC GD में रीजनिंग और हिंदी। इससे नंबर आप
अब तो 20 हो गया, 20 में से 20 आराम से उठा सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत इसमें लगेगी और 20 में से 20 आप उठा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक को एक दिन कम से कम निपटा देना। 2 से 3 क्लास होगा, 2 से 3 घंटे का क्लास होगा, आपको क्या करना है उसको निपटा देना। क्योंकि आपको मैथ को भी 4 घंटा टाइम देना, मैंने पहले ही बता दिया कि 4 से 5 क्लास आपको मैथ का भी करना है, क्योंकि आपको कवर करना है, आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डेली का डेली एक टॉपिक ख़त्म करना है। रीजनिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये आपका 20 में 20 आपको आराम से दिला सकता है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए और 20 में 20 आप लोग को आराम से दिला सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस। एक बार फिर से मैं लास्ट में एक बार फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम बताता हूँ। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, सीटिंग अरेंजमेंट, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग और कोडिंग, डिकोडिंग, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी जो टॉपिक छूट गया उससे एक क्वेश्चन मिनिमम आते हैं और किसी किसी टॉपिक से तो आते भी नहीं हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो आप वीडियो को शेयर भी करेंगे, साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आगे का वीडियो आएगा आपके हिंदी के ऊपर कि हिंदी का कौन कौन सा मेन टॉपिक है, उसका भी मैंने एनालिसिस कर लिया है। उसका भी एनालिसिस मैंने कल रात को ही किया था। तो आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Can anybody out there hear me? Hear me?